28 नवंबर 1927 को रात के अंधेरे में एक साउथ अफ्रीकन एयरवेज बोइंग 747 जिसमें 159 लोग सवार थे, इंडियन ओशन के ऊपर से गुजरते हुए अचानक से गायब हो जाती है। सिर्फ एक बात पक्की थी कि जहाज में आग लग गई थी। कुछ लाशें, थोड़ी सी हिचकिचाहट और 100 सेकंड की खराब कॉकपिट टेप के साथ इन्वेस्टिगेटर्स एक पहेली का सामना कर रहे थे। आखिर ये आग कैसे लगी? पैसेंजर्स और क्रू के साथ क्या हुआ? जहाज जमीन तक क्यों नहीं पहुंचा? ये कहानी आज भी बेपनाह सवालात और मिस्ट्री का सामना करती है। आइए जानते हैं असली कहानी। दोस्तों, मिस्ट्री टीवी पर आप सबका वेलकम। 1927 में साउथ अफ्रीका एक रेसिस्ट मुल्क था और वहाँ के ब्लैक अफ्रीकन्स को बेसिक राइट से भी महरूम रखा जाता था। इसी वजह से साउथ अफ्रीका को बहुत सी जिल्लत का सामना करना पड़ता था। खासकर अफ्रीकन कंट्रीज के मुखालिफिन के साथ इनका ताल्लुक बहुत ही बुरा था। काफ़ी सारे देशों ने साउथ अफ्रीकन एयरवेज को अपनी टेरिटरी से उड़ान भरने से भी मना कर दिया था। इसीलिए साउथ अफ्रीकन एयरवेज को अक्सर लंबा और मुश्किल रास्ता तय करना पड़ता था। 26 और 27 नवंबर की रात ये बोइंग 747 कॉम्बी, जो हेल्डनबर्ग के नाम से भी जाना जाता था, ये खास 747 अपनी कॉम्बिनेशन डिज़ाइन के लिए बहुत मशहूर था। ये प्लेन पैसेंजर्स और कार्गो दोनों को एक ही वक्त में ले जाने की सलाहियत रखता था। प्लेन के 2/3 हिस्से में पैसेंजर सीटिंग एरिया था, जबकि पीछे के 1/3 हिस्से में कार्गो कंपार्टमेंट था। ये यूनिक डिज़ाइन हेल्डनबर्ग को एक वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट बनाता था। कॉकपिट में कैप्टन डेवी यूएस, फर्स्ट ऑफिसर डेविड एटवेल और फ्लाइट इंजीनियर बेला गार्डा थे। साथ ही एक रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर जेफरी और रिलीफ फ्लाइट इंजीनियर एलन डैनल भी मौजूद थे। टोटल 159 लोगों में से 14 फ्लाइट अटेंडेंट और 140 पैसेंजर शामिल थे। टेपाई में ग्राउंड क्रू ने कार्गो कंपार्टमेंट में 6 पैलेट कार्गो भर दिए, जो कंप्यूटर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर, टेक्सटाइल, मेडिसिन के साथ साथ हैरत अंगेज तौर पर वेपन इक्विपमेंट भी शामिल किए गए थे। फ्लाइट के दौरान जब जहाज मॉरिशस के पास पहुंचा तो कार्गो सेक्शन में अचानक से आग लग गई। जब आग लगी तो स्मोक इवैक्यूएशन चेकलिस्ट कहती है कि प्लेन को डीप्रेशराइज किया जाए और 2 कैबिन डोर्स खोल दिए जाए। शायद एक क्रू मेंबर आग बुझाने के लिए कार्गो कंपार्टमेंट में गया और आग बुझाने की कोशिश की। जहाज के इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स तबाह होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जहाज कम्युनिकेशन और कंट्रोल खो बैठा और ठीक 4:07 पर जहाज हवा में ही 2 टुकड़ों में टूट गया। लेकिन नाजरीन, ये केस जितना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई देता है, एक्चुअल में बिल्कुल ऐसा नहीं था। बात ये थी कि जहाज में शुरू के 30 मिनट में ही आग लगने के नोटिफिकेशंस आ रहे थे, लेकिन पायलट्स ने जहाज को वापस ले जाने के बजाय इसे कंटिन्यू रखा। इसकी वजह ये थी कि जहाज में कुछ इलीगल वेपन और कुछ मिलिट्री सामान था जो स्मगल किया जा रहा था। नाजरीन, इसमें साउथ अफ्रीकन एयरलाइन और मिलिट्री मिली हुई थी। अगर ताइवान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आग के बारे में पता चल जाता तो इन्हें वापस आने का कहा जाता और इससे साउथ अफ्रीका एयरलाइन और साउथ अफ्रीकन मिलिट्री का भांडा फूट जाता। लिहाजा पायलट्स ने ज़ुर यानी साउथ अफ्रीकन एयर स्पेस से रब्ता किया और उन्होंने पायलट्स को फ्लाइट कंटिन्यू रखने और फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा देने का कहा। हैरत अंगेज तौर पर यह ज़ुर ATC और पायलट्स की वॉइस रिकॉर्डिंग कभी नहीं मिली, क्योंकि ज़ुर ने इसको जला दिया था। खैर, आखिर साउथ अफ्रीका अपने मिलिट्री वेपन्स को ऐसे स्मगल कर ही क्यों रहा था? इसकी वजह यह थी कि साउथ अफ्रीका और इनकी नेबरिंग कंट्रीज अंगोला के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। लिहाजा जंग जीतने के लिए बहुत से वेपन्स की ज़रूरत थी। लिहाजा मैन्युफैक्चरर्स और एयरलाइन को अंदाज़ा था कि वो ये वेपन्स, केमिकल्स और मिलिट्री सामान को स्मगल कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और पायलट्स भी अपनी नौकरी ना छूट जाने के डर से ये काम करते रहे। फ्लाइट की शुरुआत में ही पायलट्स को अंदाज़ा हो गया कि ये वही केमिकल्स हैं जिससे आग लगी है और वो जिसको इल्लीगल तौर पर स्मगल कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने फ्लाइट को कंटिन्यू किया और जहाज़ लगातार 8 घंटे तक चलता रहा। आग इतनी बढ़ गई कि जहाज़ के पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स भी आगे को भाग आए और कुछ लोगों की मौत दम घुटने से हो गई। इतने में एक फ्लाइट अटेंडेंट ने भागकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा तो आग इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसने वहां ही फायर एक्सटिंग्विशर को फेंक दिया और भाग आया। जहाज़ ने एयर सर्कुलेशन सिस्टम भी ऑन किया, लेकिन इसका कुछ खास फ़ायदा ना हुआ।
ساتھ ہی ساتھ جہاز کے الیکٹریکل سسٹمز بھی بند ہونا شروع ہو گئے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ پائلٹس کو وہ کرنا پڑا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ 200 مائلز کی سپیڈ سے جہاز کے پائلٹس نے دروازے کھولنے کے لیے بولا۔ فلائٹ اٹینڈنٹ نے دروازہ کھولا، لیکن اسموک اتنی تھی کہ کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ پائلٹس نے فوراً دروازہ بند کرنے کا بولا۔ 4:07 پر جہاز ابھی 1000 مائلز دور تھا ایئرپورٹ سے۔ جہاز 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا اور سمندر میں جا گرا، جس سے تمام لوگ فوراً جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ Good morning. We have a smoke problem and we're doing emergency.